पितृ कौन है? हिंदू धर्म में जो, या हम लोग जो भारतीय लोग हैं हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हमारे यहाँ पितरों को के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। पितर होते हैं पिता की तरफ की 3 पीढ़ियाँ, पिता, पितामह और प्रपितामह, और माता की तरफ की 4 पीढ़ियाँ, माता, नाना, परनाना और वृद्ध परनाना और नानियाँ। तो 4 पीढ़ी माता के पक्ष की और 3 पीढ़ी पिता के पक्ष की पितर कही जाती हैं। इसके अतिरिक्त गुरु, ससुर, बड़े भाई, चाचा, ताऊ, इनको भी पितृतर्पण में जल देने का विधान है। तो ये भी एक प्रकार से उप पितरों की श्रेणी में गिने जाते हैं। और सबको जल देने के बाद और सब तर्पण जो किया जाता है कनागतों में, जो 15 दिन के लिए आते हैं, मेरा तो ये सभी शिष्यों को बोलना है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद सूक्ष्म जगत में पितर ही आपको पूरी रक्षा करेंगे और आपको पूरा गाइडेंस भी देंगे और अगला जन्म क्या हो उसके लिए रास्ता दिखाएंगे। इसके अलावा भीष्म पितामह को भी वरदान है। सारे पितरों को 7 पीढ़ियाँ जो अपन कहे जाते हैं, हम लोग सब जानते हैं 7 पीढ़ियाँ, तो 3 पिता की और 4 माता की तरफ की पीढ़ियाँ मिला के 7 होती हैं। इसके बाद भीष्म पितामह को 1 अंजलि तिलांजलि देने का विधान है, क्योंकि वो पुत्रहीन थे, प्रतिज्ञा थी उनकी। तो भगवान ने उनके लिए विधान किया था कि जितने भी लोग पितरों के लिए तर्पण आदि करेंगे 1 अंजलि जल प्रत्येक व्यक्ति आपको देगा। तो उसका मंत्र भी है, अगर तुम चाहो तो मैं उसको बताऊं। वैयाग्रपद गोत्राय सांकति प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय ददामेद सलिलम मया। ये मंत्र बोलकर भीष्म पितामह को अंत में 1 अंजलि जल दिया जाता है। इसके पहले आप सबको देते हुए आते हैं, जल को, नदियों को, पर्वतों को, वृक्षों को, पिशाचों को, प्रेतों को, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अप्सराएं, सब पूरी प्रकृति को आप जल देने के बाद फिर यमराज के 14 नाम लेकर उनको जल दिया जाता है। दिव्य पितरों को दिया जाता है, पितृलोक का जो संचालन करते हैं। उसके बाद हम अपनी 7 पीढ़ियों को तिलांजलि देते हैं। और मैंने आज तक जितना भी देखा है, जो अपने पितरों का पूरा अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी होते हुए मैंने देखी नहीं। तो हमारे यहाँ पहले ये चीज़ ख़त्म सी हो गई थी। तो जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ तो गुरुजी थे उस समय, उन्होंने कहा अपने पूरे कर्तव्यों का पालन करना, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो जो संभव है वो करना। तो मैंने किया, तो मेरी बहुत बड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई उसके बाद। तो मैं अपने सारे मिलने वालों को ये सलाह देता हूँ कि अपने पितरों का और अपने कुल देवता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और जो भी आप उनके सम्मान के प्रेम में आप कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और जिनके गोत्र जिनको पता है, उसमें एक कुल गुरु भी और होते हैं। तो उन कुलगुरु, कुल देवता और अपने पितर, इनका जो भी पूर्ण सम्मान रखता है हृदय से, उसको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। यहाँ यह भी बोला गया है, कुछ मुझे बताया विद्वानों ने, कि जैसे मान लीजिए आपका इतना खराब समय चल रहा है कि आपके पास जल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आप क्या करें? तो उन्होंने कहा है बस खड़े होकर उनको जोर से आवाज़ लगाओ दिल से और अपना प्रणाम उनको निवेदित करो, तुम्हारा समय वहीं से बदलना शुरू हो जाएगा। वो सुनेंगे उस बात को। तो इस चीज़ का सदैव ध्यान रखिए।